बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? सब ठीक हैं स्टूडेंट्स? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग ठीक हैं? न्यूट्रिशन से रिलेटेड अगर किसी लेक्चर में आप लोगों को कोई इशू है तो आप लोग बता सकते हैं, ताकि हम उसको जो है दोबारा फिर रिवाइज़ कर लेंगे। ठीक है जी। आप लोगों को सबको वीडियो क्लियर है और स्लाइड शो हो रही है सबको? वीडियोस क्लियर हैं? ठीक है जी। तो आज जो है हम लर्न करने वाले हैं न्यूट्रिशन ड्यूरिंग लैक्टेशन। ठीक है जी। आवाज़ आ रही है सबको? किसी को कोई इशू तो नहीं है? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का, सब ठीक। ओके, ठीक है जी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन ड्यूरिंग लैक्टेशन। ठीक है जी। लैक्टेशन आप ऑलरेडी इसके बारे में जानते होंगे, कुछ हम इसको ओवरव्यू करेंगे और इसमें हम लर्न करेंगे कि ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग जो है या ड्यूरिंग लैक्टेशन जो है किस तरह की जो है मटरनल जो है वो मदर जो है उसको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए और क्यों ज़रूरी है, और उसके जो है ब्रेस्ट फीडिंग पे या ब्रेस्ट मिल्क पे क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में जो है लर्न करेंगे। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव्स हमारे लेक्चर्स के कुछ इस तरह से हैं। फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा मिल्क सिंथेसिस एंड सिक्रीशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। और मैटरनल नीड्स ड्यूरिंग लैक्टेशन कौन कौन सी हैं, उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो इसमें हम लर्न करेंगे। इसके अलावा कंपोजिशन ऑफ क्लोस्ट्रम्स एंड ह्यूमन मिल्क जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद मिल्क ऑफ मदर्स ऑफ प्री टर्म बेबीज़ जो है वो हम जो है वो देखेंगे कि किस तरह का होना चाहिए। इसके अलावा नॉन न्यूट्रिशन फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन मिल्क के कौन कौन से नॉन न्यूट्रिशन फैक्टर्स हैं उसके बारे में हम लर्न करेंगे। और ह्यूमन मिल्क बैंकिंग जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से है। The cyclical process of milk synthesis and secretion is termed as lactation। ठीक है जी। मिल्क सिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं कि ये लैक्टेशन है। और लैक्टेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ टू हार्मोन्स। ठीक है जी। नॉर्मली टू हार्मोन्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो कि इसमें जो है प्रोडक्शन में जो है हेल्प आउट करते हैं। वो है जी प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। ठीक है जी। ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लैक्टोजेनेसिस the breast becomes capable of milk production, but for the ongoing synthesis and secretion of human milk, the mammary gland must receive hormonal signal। ठीक है जी। लैक्टोजेनेसिस जो है वो लैक्टेशन का एक स्टेज है, जो कि हम नेक्स्ट जो है डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे कि लैक्टेशन का कौन सा स्टेज है। और इसमें जो है फिर हम देखते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन किस तरह से होगी और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इसमें इन्वॉल्व होंगी, वो सारी हम इसमें लर्न करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद है जी दीज सिग्नल्स प्रोड्यूस्ड बाय डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन ऑफ द निपल एंड एरियोला, इसको एम आई
एंड आर देन रिलायड ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है जी। फिर जो सिग्नल जो हैं वो स्टिमुलेशन करते हैं निपल और एरोला की, और उसके बाद जो है मिल्क प्रोडक्शन होती है, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसके रिस्पॉन्स में शो होता है। अगर जनरल सी एनाटमी अगर आप देखें, ब्रेस्ट एनाटमी, तो उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें मेन डक्ट होती है, फिर निपल है, स्किन है, एरियोला है, एल्वुलाई है, ठीक है जी। तो इसमें जस्ट जो है जस्ट रिव्यू कर लीजिएगा कि इसमें एनाटमी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना नहीं आता, लेकिन जस्ट इसमें आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से जो है मेजर जो है डक्ट्स इसमें हैं और किस तरह से वो आती हैं, ठीक है जी। ब्रेस्ट जो है मेड अप ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स जो है उससे मिलकर बनी होती है। स्पॉटेड एंड अटैच टू द चेस्ट वॉल बाय द लिगामेंट्स, ठीक है जी। लिगामेंट से वो स्पॉटेड होती है और अटैच होती है। इसके अलावा रेस्ट ऑन पेक्टोरलिस, मेजर मसल जो हैं उस पर रेस्ट करेगी। थ्री मेजर हार्मोन जो हैं वो इफेक्ट करते हैं ब्रेस्ट को, जिसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोलैक्टिन है, जो कि लैक्टेशन में जो है वो हेल्प आउट करेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा ब्रेस्ट जो है कंटेन्स 15 टू 20 लोब्स, इसमें 15 से लेके 20 लोब्स होते हैं। फैट कवर्स द लोब्स एंड शेप्स द ब्रेस्ट, और इस तरह फैट जो है उन लोब्स को कवर करेगी और इस तरह शेप जो है बनती है। लोब्यूल्स फिल ईच लोब सेक्स एट द एंड। मेमोरी ग्लैंड है तो उसमें है जी एम्ब्रियोनिक मॉर्फोजेनेसिस होती है। इसके अलावा पुबर्टल ग्रोथ होती है, इसमें भी मेमोरी ग्लैंड जो है डेवलप होते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी जो है मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट होती है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड ग्रोथ जिसको हम कहते हैं। और फिर टर्मिनल डिफ्रेंशिएशन ड्यूरिंग लैक्टेशन जो है होती है, तो उसको भी हम कह सकते हैं कि ये प्रेगनेंसी जो है इसमें सॉरी जो ड्यूरिंग लैक्टेशन जो है उसमें आता है। और इसमें हम देख सकते हैं कि 4 मेन है स्टेप्स हैं जहाँ पे मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट हो सकती है। एक तो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, दूसरा प्यूबर्टल, फिर प्रेगनेंसी, और तीसरा जो लास्ट पे है जी ड्यूरिंग लैक्टेशन, ठीक है जी। अब रोल्स ऑफ हार्मोन्स क्या है, प्राइम जो मेमोरी ग्लैंड है उनका रोल क्या है। एस्ट्रोजन अगर आप देखें तो ये क्या करेंगे, ग्रोथ ऑफ डक्ट्स, जितनी भी डक्ट्स हैं ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट टिश्यूज में, तो उसकी जो ग्रोथ है वो करवाते हैं। इसके अलावा प्रोजेस्ट्रॉन है वो क्या करेगा, ग्रोथ ऑफ एल्वुलाई, एल्वुलाई की ग्रोथ में हेल्प आउट करेगा। जितना ज़्यादा प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा एल्वुलाई की ग्रोथ होगी। देन है जी प्लेसेंटल लैक्टोजन, प्लेसेंटल लैक्टोजन में क्या करना होता है, ग्रोथ ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द एल्वुलाई, जितने भी सेल्स होते हैं एल्वुलाई में जो कि मिल्क प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो उसको जो है उसकी ग्रोथ को इफेक्ट करेगा, ठीक है जो उसको जो है एनहेंस करेगा। और लास्ट पे है जी प्रोलैक्टिन। अब प्रोलैक्टिन ने क्या करना है, हेल्प करना है ग्रोथ ऑफ डक्ट्स एंड एल्वुलाई, ठीक है जी। दोनों डक्ट्स और एल्वुलाई दोनों की ग्रोथ को ये हेल्प आउट करेगा, और साथ में स्टिमुलेट करता है एल्वुलाई सेल्स टू प्रोड्यूस मिल्क, ठीक है जी। एक को उसने ग्रोथ करानी है, दूसरा उसने एल्वुलाई सेल को जो है स्टिमुलस भी प्रोड्यूस जो है भेजना है, ताकि वो जो है मिल्क जो है उसकी प्रोडक्शन हो। होगा, और फिर इसमें जो है इस तरह से प्रोडक्शन जो है होती है। अच्छा जी, इसके अलावा फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन है, 4 फेजेस हैं लैक्टेशन के। सबसे पहला है जी मेमोजेनेसिस, फिर लैक्टोजेनेसिस, थर्ड पे है ग्लैक्टोकाइनेसिस, और लास्ट पे है जी ग्लैक्टोपोइसिस, ठीक है जी। तो मेमोजेनेसिस जो है फर्दर ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट जो है उसमें होती है। मेमोजेनेसिस स्टेज में उसकी जो है ग्रोथ होगी। इलेक्ट्रोजेनेसिस में क्या होगा, द इनिशिएशन ऑफ मिल्क सिंथेसिस स्टार्ट होगा, मिल्क सिंथेसिस स्टार्ट होगा एंड सेक्रेशन फ्रॉम द ब्रेस्ट एंड से उसकी सेक्रेशन होगी। फिर इलेक्ट्रोजेनेसिस स्टेज 1 है और इलेक्ट्रोजेनेसिस स्टेज 2 है, जिसमें इनिशिएशन होती है और सेक्रेशन होगी फ्रॉम ब्रेस्ट एंड से। और ग्लैक्टोकाइनेसिस है जिसमें हम कहते हैं कि रिडक्शन ऑफ मिल्क होती है, ठीक है जी। और ग्लैक्टोपोइसिस है मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन। ये 4 मेन फेजेस हैं जो कि लैक्टेशन में आते हैं, तो आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है जी। मेमोजेनेसिस में क्या होना है जी,
चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होंगे? प्रोलिफरेशन ऑफ द डिस्टल एलिमेंट्स ऑफ द डक्टल ट्री क्रिएटिंग मल्टीपल एल्वोलाई। ठीक है जी, प्रेगनेंसी में क्योंकि हमने देखा है कि ब्रेस्ट टिश्यूज़ की इनलार्जमेंट होगी, उसकी ग्रोथ होगी, तो उसमें की ग्रोथ में क्या हो तभी होगी जब एल्वोलाई जो है मल्टीपल एल्वोलाई जो है बनेंगे और डक्टल ट्रीज जो है एलिमेंट है उसके उसकी प्रोलिफरेशन होगी। इसके अलावा ब्रेस्ट इनलार्ज टू ट्वाइस देयर नॉर्मल वेट से जो है वो ट्वाइस जो है इनलार्ज हो जाते हैं। इसके अलावा है जी इंक्रीज़ इन मेमोरी ब्लड फ्लो में भी इंक्रीज़ होगा। द एरुला ऑफ द निपल्स पिगमेंटेशन एंड डायमीटर इंक्रीज। ठीक है जी, उसका जो है डायमीटर जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा और साथ में उसकी पिगमेंटेशन हो जाएगी। द मोंटोगोमरी ग्लैंड्स जो है लार्ज होना शुरू हो जाएंगे एंड बाय द 16th वीक यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होगा? द ब्रेस्ट बिगन्स टू प्रोड्यूस क्लोस्ट्रम। फिर जो है सेकंड ट्राइमेस्टर में ही ब्रेस्ट जो है इतनी इसका काबिल हो जाती हैं कि वो क्लोस्ट्रम जो है प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है जी, ये है जी मेमोजेनेसिस। आप नॉन प्रेग्नेंट का देख सकते हैं, फिर प्रेग्नेंट लेडी का, और लैक्टेशन के दौरान जो है आप ग्रोथ चेक कर सकते हैं एल्वोलाई की। ठीक है जी, तो इससे आपको पता चलेगा कि कितनी हद किस हद तक जो है उसमें जो है वो चेंजेस आते हैं। फिर लैक्टोजेनेसिस है। ठीक है जी, इनिशिएशन हमने देखा कि इनिशिएशन होता है ऑफ मिल्क सिंथेसिस का, और स्टेज 1 है लैक्टोजेनेसिस वो जो कि 16 टू 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन जो है वो स्टार्ट होगी। और सबस्ट्रेट फॉर मिल्क प्रोडक्शन कलेक्ट इन ब्रेस्ट टिश्यू। ठीक है जी, सबस्ट्रेट फॉर मिल्क प्रोडक्शन जो है उसका के लिए सबस्ट्रेट है और जो कि ब्रेस्ट टिश्यू में कलेक्ट होगा। इसके बाद अर्ली सिक्रीशन प्रोडक्शन ऑफ क्लोस्ट्रम जो है स्टार्ट हो जाना शुरू। हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन जो है हैव अ नेगेटिव इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ ऑन लैक्टोजेनेसिस। ठीक है जी, नेगेटिव इनहिबिटरी जो है इफेक्ट है इसका। जो है इस तरह जो है। अच्छा, मैं आ रही हूँ। ठीक है जी।
जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे लैक्टोजेनेसिस के बारे में, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी लैक्टोजेनेसिस स्टेज 2, ठीक है। तो उसमें जी 30 to 40 आवर्स आफ्टर बर्थ टू डे 8 जो है उसमें होता है टाइम पीरियड। द ऑनसेट ऑफ कॉपियस मिल्क सेक्रेशन, इसमें कॉपियस मिल्क सेक्रेशन होती है और द प्रेजेंस ऑफ ERL लेवल stimulates the onset of copious milk production and secretion. The breast milk will begin to produce milk independent of infant sucking, ठीक है जी। इसमें copious milk secretion होती है और 30 to 40 आवर्स आफ्टर बर्थ जो है टाइम पीरियड स्टार्ट होता है और डे 8 तक जाता है। क्लोस्ट्रम जो है प्रोड्यूस हुआ होता है वो इस टाइम पे जो है वो क्रिएट हो रहा होता है ब्रेस्ट से। एंड breasts are full with milk. Endocrine control switches to autocrine supply या डिमांड कंट्रोल जो है उस पर फिर जो है वो डिपेंड करता है। फिर ग्लैक्टोकाइनेसिस है जिनको जिसमें हम रिजेक्शन कहते हैं। डिस्चार्ज ऑफ मिल्क होता है फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स, डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द सक्शन exerted by the baby but during suckling, but also on the contractile mechanism which expresses the milk from the alveoli into the ducts, ठीक है जी। स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मिल्क लैक्टोन रिफ्लेक्स इसमें होता है और मिल्क जो है उसमें हाँ जाता है उसमें। ठीक है जी। तो ग्लैक्टोकाइनेसिस है, इसमें हमने देखा था कि मिल्क मिल्क लैक्टोन रिफ्लेक्स है और मिल्क रिजेक्शन रिफ्लेक्स इसमें लगते हैं इनहिबिटेड बाय साइकिक कंडीशन। पेन या ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट होती है तो उससे जो है फिर इसकी जो डिस्चार्ज है वो कम होता है। मिल्क सिंथेसिस और सिक्रेशन जो है ये एक रिफ्लेक्स है कि किस तरह से जो है वो स्टार्ट होता है। ये सारा जो हमने उसका पीछे जो हमने डिस्कस किया उसी तरह इसमें है। ड्यूरिंग सकिंग न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स इज सेटअप, ठीक है जी। और मैकेनो रिसेप्टर इन द निपल और एरियोला जो है वो स्टिमुलेट होते हैं और सेंडिंग सेंसरी जो है और वो एफ्रन न्यूरल आर्क जो है उस पर इफेक्ट जाता है और उस पर उसको सिंथेसिस को प्रोडक्शन को इन्हेंस करेगा और इस तरह जो है मायो एपिथेलियल सेल जो होते हैं उनकी कंट्रैक्शन होती है ब्रेस्ट में और फिर मिल्क इजेक्शन और मिल्क डैक्लोन रिफ्लेक्स जो है वो होगा, ठीक है जी। तो इस तरह से जैसे ही बेबी सक करना स्टार्ट करता है तो सकिंग से जो है वो सेंसिटिव होती हैं सेंस निपल और एरियोला जो है वहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं, मैकेनो रिसेप्टर उसको सेंस करेंगे और इसी तरह जो फिर वो न्यूरल आर्क्स के थ्रू जो फ्रंट जो है सेंसरी जो है सेंडिंग सेंसरी हो जाएगी और हाइपोथैलेमस पे इफेक्ट कर देगी और ऑक्सीटोसिन जो है इसके अलावा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उससे रिलीज होगा और वो क्या करेगा कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ठीक है जी। तो मिल्क इज फोर्स्ड डाउन इनटू द एम्पुला ऑफ लेक्टिफरेंस डक्ट्स वेयर फ्रॉम इट कैन बी सक्ड बाय द बेबी, ठीक है जी। तो बेबी से जो है वो सख्त होगा। इसके अलावा ग्लैक्टोपोइसिस है द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मेच्योर मिल्क फ्रॉम डे 9 पोस्टपार्टम, ठीक है जी। डे 9 पे पोस्टपार्टम का जो डे 9 होगा वहाँ पे एक तो प्रोडक्शन होती है, दूसरा मेंटेनेंस होती है मेच्योर मिल्क की अंडर मॉम एंड बेबी डिसाइड टू वीन, जब तक डिसाइड नहीं कर लेते तो उसको हम ग्लैक्टोपोइसिस कहते हैं यानी कि मेंटेनेंस होती है एंड कंट्रोल्ड बाय द ऑटोक्राइन सिस्टम, ठीक है जी। बट हार्मोन्स डू स्टिल प्ले अ रोल, ठीक है जी। उसमें ऑटोक्राइन सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होता है लेकिन उसमें हार्मोन जो है स्टिल अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं और प्रोलैक्टिन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि इसमें यूज़ हो रहा होता है जो कि ग्लैक्टोपोइटिक हार्मोन कहते हैं हम उसको। कंटिन्यू सकिंग जो होती है वो एसेंशियल होती है फॉर रिमूवल ऑफ मिल्क फ्रॉम ग्लैंड्स, ऑल्सो रिलीज प्रोलैक्टिन। इसके अलावा द मोर मिल्क दैट इज रिमूव फ्रॉम द ब्रेस्ट
द मोर मिल्क विल बी प्रोड्यूस, जितना ज़्यादा रिमूव होगा उतना ज़्यादा जो है मिल्क जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है जी। मिल्क प्रोडक्शन रिलाइज ऑन द सप्लाई एंड डिमांड प्रिंसिपल, जितना ज़्यादा उसकी सप्लाई होगी उतनी ज़्यादा उसकी डिमांड होगी, और अगर डिमांड ज़्यादा है तो फिर डिमांड की बेस पे सप्लाई भी फिर ज़्यादा होती है, ठीक है जी। एवरेज 40 days after large breastfeeding inhalation, milk secretion decreases थ्रू द बिल्डअप ऑफ द इनहिबिटिंग पेप्टाइड जो है उसमें से करेगा, और इसको जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से गैलेक्टोपोइसिस जो मेंटेन है, मेन जो रोल है वो प्रोलैक्टिन का है और सकिंग का है, ठीक है जी। जितनी ज़्यादा बेबी सक करेंगे, जितनी ज़्यादा मिल्क जो है ब्रेस्ट से रिलीज होगा उतनी ज़्यादा ही उसकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है जी। तो ये ओवरऑल लैक्टेशन पीरियड है जो कि हमने डिस्कस किया, जिसमें है जी मेमोजेनेसिस थी, जिसमें ग्रोथ हो रही थी, कंसेप्शन में स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, और फिर लैक्टोजेनेसिस है, और बाद में है जी गैलेक्टोपोइसिस। लैक्टोजेनेसिस के स्टेजेस हमने देखे जिसमें एंडोक्राइन हार्मोन का कंट्रोल था और प्रोजेस्टेरॉन इसमें इन्वॉल्व होता है 16 टू 22 वीक्स में, ठीक है जी, जो कि कोलोस्ट्रम की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है इस लेवल पे, और फिर जैसे ही बर्थ होती है तो कॉपियस सिक्रीशन जो है मिल्क की वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है और ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट होती है, और इसमें जो है प्रोलैक्टिन जो है मेन रोल जो है अपना प्ले करता है, और वो लैक्टोपोइसिस में जो है मिल्क की जो मेंटेनेंस है और इसकी जो प्रोडक्शन है उसमें हेल्प आउट करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बाकी जो है कंटेंट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। आज हम जस्ट इसका ओवरव्यू किया है, और फर्दर जितनी भी इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।